बोट की कंपनी को आजकल कौन नहीं जानता। यूथ तो उनके प्रोडक्ट्स काफी टाइम से यूज करते आ रही है, फिर वो चाहे उनके स्पीकर्स हो या फिर उनके हेडफोन्स। और जो नहीं जानता वो इस रियलिटी शो के बाद, शार्क टैंक इंडिया के बाद जो है सबको जानने लग गया है, क्योंकि उनके जो वन ऑफ द शार्क का नाम है अमन गुप्ता और वो बोट के को फाउंडर हैं। और वैसे सच बताऊं काफी सीरियस, मतलब काफी मजेदार कैरेक्टर है वो शार्क टैंक इंडिया के। और ये सीरीज तो आजकल हर कोई देख रहा है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी सीरीज लगी भाई मुझे तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप इसमें यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बार इस सीरीज का एक आधा एपिसोड जरूर देखकर बैठिए और उसके बाद ही आपको जो है इस सीरीज में इंटरेस्ट बनेगा और आपको काफी अच्छी लगने वाली है। खैर, बोट के बारे में बात करने की वजह शार्क टैंक इंडिया नहीं बल्कि कुछ और है, और वो ये है कि बोट ने हाल ही में अपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, यानी कि उसने अपने आईपीओ के लिए डॉक्यूमेंट जो है फाइल कर दिए हैं सेबी के साथ। बिल्कुल सही सुना आपने, बोट की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने हाल ही में अपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। और आज के सॉफ्टवेयर या टेक की कंपनीज के समुंदर में जो है अपनी बोट उतारना, अपनी नाव उतारना ही काफी बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं इनकी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स, और ये भी जानेंगे कि क्या इनकी नाव जो है वो किनारे तक पहुंचती है या फिर वो रास्ते में ही डूब जाएगी। तो कंपनी की डिटेल्स पर आए, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। आज की वीडियो में हम बोट के बारे में, बोट की पेरेंट कंपनी है उसकी जो भी फाइनेंशियल्स या इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद ना आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि बोट कैसी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या उससे ज्यादा अगर आप स्टॉक मार्केट के शौकीन है ना तो आपको ये भी पता चलेगा कि उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अमेजोन पर बेचने के क्या फायदे हैं, और अगर आप ये चीज को गूगल सर्च करेंगे ना तो आपको 10 करोड़ से ज्यादा जो है रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप गूगल से ये पूछो कि बेचने के नुकसान क्या है तो आपको 16-17 करोड़ से भी ज्यादा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करो, देखो आपका पर्सनल व्यू भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो आपको तो यही लगेगा ना कि भाई बेचने के ज्यादा नुकसान है और फायदे कम है। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं ना तो मेरे को भी बेचने के, जो अमेजोन पे के साथ डील करने के थे ना, नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करता अमेजोन पर जाने का। लेकिन बोट की कंपनी जो है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। उन्होंने अपना बिजनेस जो है, अपना ब्रांड जो है वो बनाया ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू है। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2020 तक ना बोट की 600 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जिसमें 50 करोड़ का प्रॉफिट भी था। कपल ऑफ ईयर्स पहले जो है उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ भी करार किया और उसके बाद उनकी सेल्स में काफी भारी भरकम ग्रोथ देखने को मिली थी हमें। और 2021 के पहले फर्स्ट क्वार्टर में ही हमारे को 1500 करोड़ से ज्यादा की सेल्स देखने को मिली बोट कंपनी की, जिसमें हमारे को प्रॉफिट जो था वो भी ट्रिपल डिजिट्स में आ गया, जो था लगभग 118-120 करोड़ के आसपास। बोट एक रियल मायने में यूनिकॉर्न कंपनी है और 6 साल पुरानी इस हार्डवेयर कंपनी ने ना काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ग्रोथ पोटेंशियल भी उसमें काफी अच्छा है और खासकर वो हाईली प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन कंपनी यहां तक पहुंची कैसे? उसकी क्वालिटी के अलावा ना बोट की जो मेन खासियत थी वो थी उसकी प्राइसिंग की। उसने पोर्ट्रॉनिक्स की अफोर्डेबिलिटी को और JBL, हरमन जैसी इंटरनेशनल और बड़ी बड़ी ब्रांड्स की उनकी जो प्राइसिंग थी ना, उन दोनों को मिलाकर उसने एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोडक्ट बनाया। और उसकी प्राइसिंग जो थी, मतलब रखी उसने पोर्ट्रॉनिक्स के मुकाबले की, और क्वालिटी थी उसकी JBL, हरमन जैसी कंपनीज की, और इसी वजह से जो था उसको इतना सक्सेस देखने को मिला। अमन गुप्ता जो बोट के को फाउंडर हैं वो पहले काम करते थे हरमन इंटरनेशनल के साथ, तो इसलिए उनको इस इंडस्ट्री की जो थी ना बारीकियों का पता था। और बोट ने जो है ना अभी हाल ही में IPL स्टार्स के साथ, और वैसे भी आपने देखा होगा कि कार्तिक आर्यन या फिर कियारा अडवाणी जैसी बड़ी बड़ी स्टार जो है वो बोट के लिए फीचर करती हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है ना काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसकी सेल्स जो है ना टाइम टू टाइम बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके पीछे कुछ दिक्कतें भी हैं जो अब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली दिक्कत है इनकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर डिपेंडेंसी। मतलब अगर 10 प्रोडक्ट उनके बिक रहे हैं ना तो 10 में से 8 प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन, मतलब उनका जो उनकी साइट के थ्रू जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत कम है। 20% के आसपास हम मान के चल सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है उनकी खुद की साइट से है। और उसके अलावा जो दूसरी दिक्कत आती है ना, जो सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो ये है कि इनकी कोई भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। इनका ज्यादातर प्रोडक्ट जो है ना वो बाहर, इंडिया के बाहर जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, और खासकर 80 to 90% जो है वो चाइना में।
अब आप चाइना के साथ तो इंडिया के रिलेशन देख ही सकते हो, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन पर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर और फाइनली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी सेल्स पर जो है काफी फर्क पड़ सकता है। हालांकि अब उन्होंने इस पे थोड़े से डिफरेंशिएशन करने चालू करे हैं और अपनी प्रोडक्शन को वो चाइना से हटाकर थोड़ा थोड़ा वियतनाम में और कुछ इंडिया में भी लेकर आए हैं। और उन्होंने इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को जो है चाइना से बिल्कुल हटाकर, मतलब थोड़ा बहुत हटाकर उसका जितना बर्डन चाइना पर था ना, उसको वो यहाँ पर कम करके इंडिया पर और वियतनाम में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और आईपीओ के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा इशू आने वाला है ना, वो है इनकी प्राइसिंग का। मतलब ये ना मार्केट से काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट मांग रहे हैं और उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है इनके फाइनेंशियल्स को देखकर कि हर कोई बंदा जो है ना इनके फाइनेंशियल्स को देखकर इससे अट्रैक्ट नहीं होने वाला। बाकी तो खैर जो प्राइसिंग पर ये लेकर आएंगे, जिस भी आईपीओ का साइज आने वाला है, आईपीओ का प्राइस आएगा, उसके बारे में हम वो बाद में देखेंगे। और उसके ऊपर काफी हद तक लोगों का, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है ना, उनका माइंडसेट डिपेंड करता है कि वो कितनी प्राइस पर लेकर आ रहा है। अगर वो पेटीएम जैसा कुछ खास बड़ा, मतलब अजीबोगरीब प्राइस ले आया ना, तो फिर उसका रिस्पॉन्स भी पेटीएम जैसा ही मिल सकता है बोट को भी। एक और बात इनके फाइनेंशियल से रिलेटेड की, अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे ना, तो आपको कुछ इश्यूज नजर आ सकते हैं इनकी कैश फ्लो मैनेजमेंट के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आने चाहिए इस अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले सबसे पहला पॉइंट है कि सारी ग्रोथ जो है इनकी पेंडेमिक के टाइम पर आई है। मतलब जब लोग घर पे बैठे थे ना, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, तभी वो उन्होंने ये सब चीजों में काम करना चालू किया, ये सब चीजों के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि इनकी जो सेल्स है वो कितनी सस्टेनेबल होने वाली है आने वाले फ्यूचर में, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी जो मेरे को मेन दिक्कत लगी ना, वो थी इनकी वैल्यूएशंस को ये कैसे अपनी जस्टिफाई कर सकते हैं। जनवरी 2021 में इन्होंने $100 मिलियन की वैल्यूएशन जो थी, मतलब फंड जो था वो रेज किया था, वो भी $300 मिलियन की वैल्यूएशन पर। लेकिन एक साल बाद जब उन्होंने जनवरी 2022 में इस आईपीओ के लिए अपने डॉक्यूमेंट जो फाइल करे, तो उनकी वैल्यूएशंस कुछ अलग ही देखने को मिली। जनवरी 2022 में ये $2 बिलियन की वैल्यूएशंस मांग रहे हैं, मतलब एक साल में 7 गुना ज्यादा वैल्यूएशंस। अब भाई ऐसा क्या हो गया इस एक साल के अंदर कि इनकी वैल्यूएशन जो थी $300 मिलियन से सीधा $2 बिलियन की हो गई। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। शार्क टैंक इंडिया देख करना ऐसे क्वेश्चन रेज करने तो बनते हैं। अब अगर शार्क टैंक इंडिया के इतने सारे एपिसोड्स देखकर अगर ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। अब इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस कंपनी से रिलेटेड? कुछ मेरे से अगर आपका व्यू डिफर करता है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट मेंशन करते हुए ना बिल्कुल भी डरिए मत। नीचे कमेंट सेक्शन में देखो यार, एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है, तो एक फैमिली में आप जो है दिल खोलकर अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसमें मैं भी कोई बुरा नहीं मानने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और सबके साथ शेयर भी करना। वीडियो कैसी लगी सबसे पहले तो ये बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप जो सजेशन देना चाहते हैं, आप अपने सजेशन जो है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके ऊपर हम अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे। आपको जो चीज समझ नहीं आ रही उसको और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो डिपेंड करता है आपके सजेशंस के ऊपर। तो अपने सजेशन देना बिल्कुल भी मत भूलिए, अपने व्यूज देना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको कैसी लगी वीडियो, ये सब चीजें आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट और कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है बिल्कुल भी मिस ना हो।